जंगल में एक चीकू नाम का पंछी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। और इस साल चीकू ने अपने खेतों में बहुत सारी कद्दू की खेती की थी, जो कि बहुत ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन चीकू अपने पके हुए कद्दू तोड़कर जंगल की सब्जी मंडी में बेचने जाता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी पकी हुई सब्जी। शाम तक उसके लगभग सारे कद्दू धीरे धीरे करके बिक जाते हैं, लेकिन थोड़े से ही कद्दू बच जाते हैं। चीकू बचे हुए कद्दू को लेकर घर की ओर निकल आता है, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। जंगल पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। चीकू बचे हुए कद्दू को बास्केट में लिए घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी वो अचानक वहाँ रुक गया और वो इधर उधर देखने लगा। चीकू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस रास्ते से गुजर रहा है वहाँ एक चुड़ैल का वास है। मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये रास्ता पूरी तरह से शांत और डरावना लग रहा है। तभी वो चुड़ैल सामने आई, लेकिन यहाँ पे चुड़ैल चीकू को देख सकती थी, लेकिन चीकू चुड़ैल को नहीं देख सकता था। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती हैं और जैसे ही वो चीकू को देखती हैं तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई पंछी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भरकर खाऊंगी। वो चुड़ैल चीकू को खाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर बास्केट में रखे पके हुए कद्दू पर पड़ती है। अरे वाह, ये क्या है? ये तो दिखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल बास्केट में से एक कद्दू उठा लेती है। वह कद्दू को घुमा घुमा कर देखती है और उसके बाद वो उस कद्दू को खाकर देखने लगती हैं। जैसे ही चुड़ैल ने कद्दू को खाया तो उसे वो कद्दू बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। अरे वाह वाह वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। चुड़ैल जल्दी से एक एक करके सारे कद्दू खा जाती हैं और अब खाने के लिए उसके पास एक भी कद्दू नहीं बचता। जैसे ही चीकू की नजर उस बास्केट में पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो बचे हुए कद्दू इस बास्केट में ही रखे हुए थे। अचानक से ये कहाँ गायब हो गए? वो सारे कद्दू मैंने खा लिए, अब वो मेरे पेट में है। मुझे और कद्दू खाने का मन है। क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि इस पंछी के पीछे पीछे ही इसके घर चली जाती हूँ। वहाँ जाकर मुझे और ढेर सारा कद्दू मिल जाएगा। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मुझे ये रास्ता बहुत ही खतरनाक महसूस हो रहा है। चीकू खाली बास्केट लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। चीकू पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। चीकू को कोई दिखाई नहीं दिया और वो आगे की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल चीकू का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती हैं। चीकू घर के अंदर चला जाता है, लेकिन चुड़ैल दरवाजे के पास ही रुक जाती हैं और सबके सोने का इंतजार करने लगती हैं। मम्मा, देखो पापा आ गए। अरे आप आ गए, रुको मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, जब तक आप हाथ मुंह धो लो। सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद सभी सो जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल को लगा सब सो रहे हैं, तब वो उनके घर में घुस गई और घर में घुसकर कद्दू ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है, पर उसे कहीं भी कोई कद्दू नहीं मिलता। ये देखकर चुड़ैल गुस्से से भर गई। आखिर वो चीज इस पंछी ने कहाँ रखी है? जब वो टोकरी में भरकर ला रहा था तो मतलब इसके पास घर में और होगा, पर ये उसको रखता कहाँ है? मुझे लगता है इसने उस चीज को कहीं दूसरी जगह छुपा कर रखा है, लेकिन मैं भी उस चीज को ढूंढ कर ही रहूंगी। चुड़ैल थक हार कर बैठ जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। अगली सुबह। ठीक है नीलू, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। तुम सब अपना ध्यान रखना। ठीक है चीकू जी। जैसे ही चीकू सुबह उठकर खेतों में जाने के लिए निकलता है,
वैसे ही उसके पीछे पीछे वो चुड़ैल भी निकल पड़ती हैं। खेतों में पहुंचकर चीकू काम पर लग जाता है, लेकिन दूर खड़ी चुड़ैल इतने सारे कद्दू को देखकर खुशी से पागल हो जाती हैं। अरे मिल गए, मुझे जो चाहिए था वो मिल गए। आखिर ये मुझे मिल ही गए। मुझे लग ही रहा था कि इस पंछी ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं और छुपा रखी है, और मैंने आखिरकार इन्हें ढूंढ ही लिया। अब चुड़ैल एक एक करके सारे कद्दू खाने लगती हैं। अरे मैं तो भूल ही गया कि गुड्डू भाई भी कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं और इसके लिए वो मेरी मदद मांग रहे थे। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी उनसे मिलकर आ जाता हूँ, फिर ये कुछ कद्दू तोड़कर बेचने मंडी ले जाऊंगा। इतना कहकर चीकू थोड़ी देर के लिए वहाँ से चला जाता है और चीकू के वापस आने से पहले ही चुड़ैल खेतों से सारे कद्दू खा जाती हैं। जब चीकू वापस आया तो खेतों से सारे कद्दू गायब देख हैरान रह गया। अरे अभी तो खेतों में इतने सारे कद्दू लदे हुए थे, पर अब अचानक से ये सारे के सारे कद्दू ऐसे कैसे गायब हो गए? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कल रात को भी बास्केट में से कद्दू गायब हो गए थे। मतलब कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अब मंडी में क्या लेके जाऊं? आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? चीकू अपने खेतों में बैठे बैठे ये सोचकर रोने लगता है कि उसके महीनों की मेहनत एक दिन में बर्बाद हो गई। शाम हो जाती है, लेकिन चीकू उदास अपने खेतों में ही बैठा हुआ रो रहा था। अचानक मौसम बदलने लगता है। आसमान में काले बादल छा रहे थे, लेकिन चीकू खेतों में ही बैठा रो रहा था। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है, लेकिन चीकू वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। अब किस मुंह को लेकर मैं घर जाऊं? मेरे इतने दिनों की मेहनत आज खराब हो गई। अब कहां से पैसे लाऊंगा अनाज के लिए? चुड़ैल चीकू को ऐसे रोते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी वजह से इस भले पंछी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। इसके खेतों में लगे हुए सारे कद्दू मैं खा गई। अब मैं कैसे सब कुछ पहले जैसे ठीक करूं? उन्हें वापस कैसे लाऊं? तभी गौरी मौसी चीकू को बारिश में भीगते हुए देख लेती हैं और वो जल्दी से उसके पास जाकर बोली, अरे चीकू, तू इस बारिश में यहाँ पास क्यों बैठा हुआ है? ऐसे में तो तू बीमार पड़ जाएगा। चल अब घर चल। और जैसे ही गौरी मौसी की नजर उन खेतों पे पड़ी, हे भगवान, अरे चीकू, इस खेतों में लगे हुए सारे कद्दू कहाँ गायब हो गए? आज सुबह जब मैंने देखा था तब तो पूरा खेत कद्दू से लदा हुआ था। अच्छा, अब मैं समझ गई, इसीलिए तू यहाँ पर बैठा रो रहा है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब एक काम कर, तू पहले जल्दी से मेरे घर पर चल, वहाँ जाकर हम बात करेंगे। दोनों गौरी मौसी के घर पर आ जाते हैं। अब बता, क्या हुआ है? चीकू गौरी मौसी को सारी बात बताता है। लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि एक साथ सारे के सारे कद्दू कैसे गायब हो गए। और क्या ये बात नीलू को पता है? नहीं गौरी मौसी, मैंने अभी तक किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, उसको अभी मत बताना ये बात, नहीं तो वो बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है गौरी मौसी, अब मैं चलता हूँ। नीलू मेरा इंतजार कर रही होगी। चीकू अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन चीकू बारिश में भीगने की वजह से और अपने बर्बाद हुए फसलों की टेंशन में बहुत बीमार पड़ जाता है और अब उसका खेतों में जाना पूरी तरह बंद हो जाता है। और चुड़ैल अब इसी बात का फायदा उठाती हैं। अब मेरी वजह से इनका बहुत नुकसान हुआ है, तो अब इसे मैं ही सुधारूंगी। और अगले दिन से चुड़ैल खुद खेतों में काम करना शुरू कर देती हैं। पूरा खेत वो पहले अच्छे से साफ करती हैं और फिर उसमें बीज बोती हैं। उसके बाद वो रोज खेतों में पानी डालने आती हैं। बड़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे उस खेतों में पौधे आना शुरू हो जाते हैं और ये सब देख चुड़ैल बहुत ही खुश होती हैं। अरे वाह, आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें पौधे निकलना शुरू हुए हैं। कुछ दिनों में बड़े होकर इसमें कद्दू लगना भी शुरू हो जाएंगे। चुड़ैल अब पौधों का बड़े होने का इंतजार करने लगती है। वो रोज उस खेत में आकर उन पौधों को देखने लगती हैं कि कब इसमें कद्दू लगना शुरू हो जाएंगे। रोज उन पौधों का ध्यान रखने के बाद भी उसमें कद्दू नहीं आ रहे थे और ये सब देख चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए चुड़ैल
वो अपने चुड़ैलों की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल को याद करती है और वो आसमान की ओर देखकर आवाज लगाने लगती हैं। हे चुड़ैलों की चुड़ैल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अगर सुन पा रही हैं तो आज मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मुझे कुछ ऐसा उपाय चाहिए जिससे जल्दी से खेतों में कद्दू उगा सकूं। क्या? ये तू क्या बोल रही है? तू एक चुड़ैल होकर तुझे कद्दू की खेती करने की क्या जरूरत पड़ गई है? अब मैं आपको क्या बताऊं? मैंने पहली बार कद्दू चखे और वो मुझे इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने किसी भले पंछी के खेतों की सारे कद्दू खा लिए। अब उस बेचारे की तबीयत खराब हो गई है और वो बहुत रो रहा था, तो मुझे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसके खेतों में फिर से कद्दू की खेती शुरू कर दी, पर अब वो पौधे अपने तरीके से धीरे धीरे उग रहे हैं। ऐसे में तो वो बहुत वक्त लगाएंगे, तब तक वो क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे। उस बेचारे के घर में उसकी बीवी और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। चुड़ैल होकर तुम किसी चिड़िया की मदद करना चाहती हो, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। इतना बोलकर वह चुड़ैलों की रानी गायब हो गई। तभी वहाँ गौरी मौसी भी मौजूद थी, पर वह उन दोनों को नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह उन दोनों की बात सुन रही थी। गौरी मौसी चुड़ैल से बोली, देखो चुड़ैल, मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम हमारी मदद करना चाहती हो और इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? मुझे एक जादुई झरने के बारे में पता है जिसके पानी में भी जादू है। अगर उस झरने का एक बूंद भी पानी लाकर तुम उस कद्दू के पौधे में डालोगी तो ये जादू से जल्दी बड़ा हो जाएगा और इसमें ढेर सारे कद्दू लग जाएंगे। लेकिन याद रखना, उस झरने तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि वो झरना मुझे कहाँ मिलेगा, बाकी मैं अपना रास्ता खुद आसान बना लूंगी। तुम्हें यहाँ से 100 मील दूर पहाड़ों में जाना होगा। वहाँ एक गुफा है जिसको पार करते ही तुम्हें वो जादुई झरना दिखाई देगा। लेकिन मुश्किल वाली बात ये है कि उस झरने की रक्षा करने के लिए वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, जिससे बचकर तुम्हें पानी लाना होगा और उस पानी को लाकर उस खेत में डालना होगा। ठीक है, अब मैं जल्दी वहाँ के लिए निकलती हूँ। चुड़ैल जल्दी से उस पहाड़ों वाले इलाके में पहुंच जाती है। उसके बाद वो एक गुफा के अंदर चली जाती है। फिर उस गुफा को पार करने पर उसे एक जादुई झरना दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ तैर रहे होते हैं। मुझे चुपके से पानी भरकर यहाँ से ले जाना होगा। चुड़ैल अपने इस काम में सफल हो जाती है और वो जल्दी से पानी ले जाकर उस खेत में पहुंच जाती हैं। पानी ले जाकर वो सारे पौधों में छिड़क देती हैं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह जब चुड़ैल वापस आकर देखती हैं, तो चारों तरफ कद्दू ही कद्दू लदे होते हैं और ये देखकर चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती हैं। अरे वाह, आखिर मैंने कद्दू की खेती कर ही ली। मैंने इतने सारे कद्दू उगा ही दिए। अब जब भी वो पंछी यहाँ आएगा तो ये सब देखकर खुशी से पागल हो जाएगा। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी गौरी मौसी भी उस खेत में पहुंच आई और इतने सारे कद्दू लगे हुए देखकर खुश हो गईं। अरे वाह, आखिर तुमने कर दिखाया। रुको, मैं अभी चीकू को यहाँ लेकर आती हूँ। गौरी मौसी जल्दी से चीकू के घर गई और नीलू और चीकू को लेकर खेत में पहुंच गई। चीकू जब खेतों में लदे हुए कद्दू को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पहले जैसा कैसे हो गया। गौरी मौसी, ये कैसे हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? पहले मेरे खेतों से सारे कद्दू गायब हो जाना और अचानक से उसी खेत में इतने सारे कद्दू उग आना। अरे वाह, मुझे मेरे कद्दू वापस मिल गए। ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों की बातें सब ऊपर से निकल रही हैं। गौरी मौसी सारी बात नीलू चिड़िया को बता देती हैं। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और आप दोनों में से किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया? तभी चुड़ैल उन सब के सामने आ खड़ी होती हैं और अब सारे उस चुड़ैल को देख पा रहे थे। चीकू और नीलू चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, आप दोनों डरो नहीं।
मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं करूँगी। मैं तो दरअसल तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। फिर चुड़ैल चीकू और नीलू चिड़िया को सारी बात बताती हैं। मैंने तो हमेशा यही सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती हैं, पर आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे जंगल में अच्छी चुड़ैल भी रहती हैं। अब मैं तुम्हें रोज कद्दू खिलाऊंगा।